subscribe and press the bell icon. Search Science Class. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्च साइंस क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोटर के बारे में, है ना। ठीक है, एनसीईआरटी में मोटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नॉर्मली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएंगे इसके। जैसे इसमें मेनली हमें 3 बातें पढ़नी है। ठीक है, पहले पढ़ना है हमें कि इसका प्रिंसिपल क्या है, फिर कंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब किस तरह से बना हुआ है ये, और नॉर्मली ये वर्क कैसे करता है। द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ये 3 चीज़ें आपको पढ़ने पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर ये मोटर है क्या। इससे पिछले वीडियो मैंने आपको डिस्कस किया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बेसिस पर ही ये काम करता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि जो मोटर है हमारा, ठीक है, यानी मैग्नेट चैप्टर क्लास 10th में मैग्नेट चैप्टर जो है उसमें मोटर, हमारा मोटर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि सर मोटर है क्या, व्हाट इज़ मोटर। ठीक है, मोटर क्या है, मोटर एक डिवाइस है। मोटर क्या है, मोटर एक डिवाइस है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। मोटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। ये क्या कहलाता है, मोटर कहलाता है। मोटर के बारे में 3 बातें पढ़नी है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। प्रिंसिपल क्या होता है मोटर का, है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका क्या मतलब कि जब इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ये लिखेंगे इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। आप चाहो तो लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। प्रिंसिपल मैग्नेटिक इफेक्ट, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, लिखना है आपको इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका क्या मतलब आगे लिखना है इसमें कि व्हेन एनी कॉइल current carrying conductor, when any current carrying coil is placed inside the magnetic field, then the magnet exert force on the coil, then the magnet exert force on the coil and the coil starts rotating, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये प्रिंसिपल है किसका, मोटर का। अब पढ़ते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में कि सर कंस्ट्रक्शन किस चीज़ से बना हुआ है, क्या क्या इसके अंदर पार्ट्स लगे हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हो डायग्राम के अंदर कि हमारे पास सबसे पहले क्या स्टार्ट करता हूँ मैं बिल्कुल यहाँ से। हमारे पास यहाँ पर क्या एक बैटरी लगी है। पहले तो हमने इसमें दो तरह की सर्किट होती है कि तो इनर सर्किट होती है, एक आउटर सर्किट होता है। इनर सर्किट ये हमारा इनर सर्किट है, एक ये आउटर सर्किट है। आउटर सर्किट यहाँ से स्टार्ट है, बस यहीं पे एक वायर लगा हुआ है और यहाँ पर एक हमारा बैटरी लगी है। प्लस माइनस आपको पता होगा, प्लस माइनस क्या है बैटरी के अंदर, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। हमेशा करंट जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, ये आपको पता है। लेकिन जब स्विच ऑन करेंगे तब ये मोटर चलना स्टार्ट होता है। अब मोटर कहाँ यूज़ होता है आपको पता होगा। मोटर यूज़ नॉर्मली फैंस में यूज़ होता है, ठीक है, उसमें वॉशिंग मशीन्स में यूज़ होता है, ठीक है। बहुत सारे जनरली आपने देखा होगा जो क्या कहते हैं, जैसे पानी जो टैंक में नॉर्मली उसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं एंटी ग्रेविटी, तो वहाँ पर मोटर का इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मोटर जैसे मिक्सिंग मशीन होता है हमारा, मिक्सर मशीन, उसके अंदर मोटर यूज़ होता है। मतलब जितनी घूमने वाली चीज़ है ना उसमें मोटर का इस्तेमाल होगा, मोटर का यूज़ होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इस सर्किट के बारे में बता रहा था कि एक आउटर सर्किट है जिसमें बैटरी लगी है और उसमें स्विच ऑन करते ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे वर्क करेगा हम बाद में बताएंगे। उसके बाद देखते हैं सर यहाँ पर Y और X लिखा हुआ, ये है क्या। ये जो X और Y है ये 2 कार्बन ब्रश है, इसको कार्बन ब्रश बोलते हैं, ठीक है। ये भी Y क्या है, कार्बन ब्रश, ठीक है। अच्छा, कार्बन ब्रश का क्या काम होता है, कार्बन ब्रश कुछ नहीं करता, करंट को ट्रांसफर करता है ऑन द सर्किट, इनर सर्किट, करंट को ट्रांसफर करेगा इनर सर्किट। अब इसी से अटैच देखना एक रिंग टाइप का दिख रहा होगा, C टाइप का एक रिंग दिख रहा होगा। ये रिंग क्या है, ये जो रिंग है हमारा C टाइप का रिंग, ये नॉर्मली ये ऐसा होता है, ऐसा रिंग होता है, ठीक है। ये रिंग क्या करता है, ये रिंग जो है वो P एंड Q 2 रिंग होते हैं, इसका नाम है स्प्लिट रिंग। तो मैं इसको लिख ही देता हूं, XY हमारा कार्बन ब्रश है, ये हमारा कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश है। क्या काम है इसका, साथ साथ इसका फंक्शन भी लिख लो, इट ट्रांसफर करंट फ्रॉम आउटर सर्किट टू इनर सर्किट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट PQ क्या हमारे पास, PQ क्या, PQ हमारे पास स्प्लिट रिंग, क्या है, स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग है। अच्छा, स्प्लिट रिंग को दूसरे फॉर्म में इसके दूसरे नाम भी है, कम्यूटेटर के नाम से जानते हैं, कम्यूटेटर, पेपर में कम्यूटेटर के नाम से भी आता है। तो स्प्लिट रिंग का काम क्या है, क्या फंक्शन है स्प्लिट रिंग का। स्प्लिट रिंग का फंक्शन है कि ये हर 180 रोटेशन पे, 180 रोटेशन पे, कितना, 180 डिग्री के रोटेशन पे, 180 डिग्री के रोटेशन पे ये डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। बस इतना लिखना है, इट रिवर्स, समझाऊंगा कैसे, ठीक है। इट रिवर्स, क्या लिखना है इसका फंक्शन, इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एट एवरी हाफ रोटेशन या एवरी 180 डिग्री रोटेशन,
समझ आ गया, ठीक है। ये हमारा स्प्लिट रिंग का काम होता है, ठीक है। स्प्लिट रिंग के बाद हमने देखा, आगे देखा सर ABCD, ये आर्मेचर कहलाता है। ये कॉइल है, वायर का ना कॉइल है, इस पे मतलब जैसे मान लो ये है इस तरह का कॉइल, वायर का एक कॉइल ऊपर में रख दो ऐसे और बीच में ऐसे, ये कॉइल है जिसमें क्या होता है, कॉपर वायर जो है जनरली उसके अंदर रैप्ड होते हैं। तो एक कॉइल है, इस कॉइल का नाम क्या जनरली क्या है, ABCD क्या है, आर्मेचर। क्या है, आर्मेचर नाम है इसका, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्मेचर। आर्मेचर का काम क्या है, आर्मेचर कुछ नहीं, इनर सर्किट में करंट को फ्लो होने को अलाउ करता है, करंट को फ्लो होने देता है, इनर सर्किट में करंट को अलाउ करता है पास होने के लिए। यानी कि चाहे तो A से B से, A से B, B से C से और C से D तक, और D से अगेन इसके थ्रू होते हुए नेगेटिव टर्मिनल में जा सकती है करंट। मतलब ये किसका काम था, आर्मेचर का काम था। समझ आ गई बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके, अच्छा ये दो लगे, क्या है ये आपको हॉर्स शू मैग्नेट है। ये पीछे का साइड नहीं दिखाया गया है, ये हॉर्स शू ऐसे करके घूम के आया, हॉर्स शू मैग्नेट है। हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में ही ये कॉइल रखा होता है, मतलब एक समझ लीजिए ये मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। हॉर्स शू मैग्नेट ही है और उसके बीच में कॉइल रखा होता है, कॉइल रखा होता है, ठीक है। इसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कौन सा मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हमारा, ये साउथ पोल है। इसका दो पोल्स आपको नजर आ रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है ये नॉर्मली, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं सर इसका, ये तो था हमारा कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का बना होता है। ये दो हमारे बीच में नजर आ रहा है, इसको क्या नाम है, इसका नाम है एक्सल। ये क्या कहलाता है, ये एक्सल कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सल, ये एक्सल कहलाता है। तो इस तरह से ये सारे सर्किट हमने आज एक्सप्लेन कर दिया आपको, कंस्ट्रक्शन कैसे इसका वो अपने बता दी मैंने आपको। अच्छा उसके बाद है, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कम्यूटेटर का क्या काम है, कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग का क्या काम है। तो आप लिख दोगे कि मैंने क्या बोला था, इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एट एवरी हाफ रोटेशन या फिर एवरी 180 डिग्री रोटेशन। चलो अब इसके पढ़ेंगे फंक्शन, कैसे वर्क करता है ये, ठीक है, कैसे वर्क करता है। देखो भाई देखो क्या होता है, मान लो यहाँ पर फैन लगा रखा है, मान लो हमने फैन लगा रखा है, ठीक है, इसको घूमना है, ठीक है, फैन घूमेगा, कैसे घूमेगा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे स्विच ऑन करते हैं ना हम लोग, ये पॉजिटिव से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, और जैसे ही करंट फ्लो होते होते कहाँ पहुंचता है, यहाँ पर पहुंचता है। कार्बन ब्रश इस करंट को ट्रांसफर कर देता है स्प्लिट रिंग पे, और जैसे ही कार्बन ब्रश, इसमें सिर्फ टच रहता है ये कार्बन ब्रश पता है किसका बना होता है, कार्बन ब्रश ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है, ग्रेफाइट। कार्बन नाम है ना, कार्बन तो नॉन मेटल है सर, ये तो कंडक्टर नहीं होता, लेकिन कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। किस फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में। पेंसिल के अंदर जो लगा रहता है ग्रेफाइट, बीच में लगाता है पेंसिल के बीच में जो लीड होती है उसको ग्रेफाइट बोलते हैं हम लोग। तो वही कार्बन ब्रश है, ये सिर्फ इसमें अटैच रहता है। क्या रहता है, अटैच रहता है, कनेक्टेड नहीं है इसके अंदर, सिर्फ अटैच टच रहता है इसमें, ठीक है। तो ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है करंट को। जैसे ही करंट इसमें ट्रांसफर होता है, ये स्प्लिट रिंग के थ्रू, ये वायर देखो, ये वायर आके स्प्लिट रिंग में ये कनेक्टेड, आर्मेचर का ये वायर कनेक्टेड है, ये इस वायर के थ्रू क्या होता है, करंट आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है, मतलब करंट ये जाना स्टार्ट कर देता है, और इस तरह से करंट जो है पास होना। लेकिन सर घूमेगा कैसे, ये घूमेगा कैसे। अब ये कॉइल पूरा घूमता है, ये पूरा कॉइल घूमेगा, ध्यान रखना, ये बीच का जो कॉइल है ABCD, ये पूरा घूमेगा। कैसे, देखो जब करंट फ्लो होता है, आप देखो ध्यान जरा, जब करंट फ्लो होगा यहाँ पर, अब करंट यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। इस वाले पार्ट को अब AB को कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, AB के पार्ट को कंसिडर कर लेते हैं। AB में हमें फोर्स का डायरेक्शन पता करना है कि सर किधर को फोर्स लगेगा, इनवर्ड जाएगा AB या आउटवर्ड आएगा AB। तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग किस चीज़ का लगाएंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, याद करो। फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग ने एक रूल दिया था, इसका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। मैंने बोला था आपको, मैंने कहा था कि मैग्नेट में हमेशा मैग्नेटिक जो मैग्नेट की डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो नॉर्थ से साउथ होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, मतलब इधर है। करंट की डायरेक्शन आपको दिख रहा है, AB में करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मतलब सर करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्थ से साउथ, मतलब ये देखो मैंने फिट कर दिया। ये हमारा अभी थंब को मैं अंदर रखता हूँ, ठीक है। देखो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से दिख रहा है आपको, नॉर्थ से साउथ। अच्छा ये नीचे की तरफ करंट, लेकिन नीचे तो करंट है नहीं, ऊपर है, तो हमने इसको ऐसे कर दिया, देखो एकदम से ऐसे। ये सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख सकते हो, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ। अच्छा ये करंट की डायरेक्शन देखो, करंट ऊपर जा रही है, मैंने दोनों को फिट कर दिया। अब थंब किधर को जाएगा, थंब किधर को, इसको परपेंडिकुलरली ओपन होगा थंब, मतलब थंब सर अंदर की तरफ दिखा रहा है, थंब देखो ना अंदर की तरफ। मतलब मैं आपको कैसे दिखाऊं, ये देखो ऊपर उठा के देखो, अब ये अंदर जाएगा, कैसे जाएगा, अंदर की तरफ। करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक डायरेक्शन, और थंब किसको जा रहा है सर, अंदर की तरफ। मतलब सर AB जो पार्ट है हमारा, AB वो कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, और CD वाला पार्ट कहाँ आएगा, बाहर। सिंपल बात है, कोई AB अगर अंदर जाता है तो पूरा कॉइल, तो CD बाहर आएगा, मतलब इस तरह से कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। अब आप देख सकते हो जब AB जब नीचे जाएगा और 180 डिग्री रोटेट करेगा, तो AB जो है वो CD की जगह पर आ जाएगा, और CD जगह जो है वो AB की जगह पर चला जाएगा 180 डिग्री रोटेशन पे, यानी हाफ रोटेशन पे। समझ आ गई बात, क्लियर चीज, ओके। अच्छा तो इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये नोटबुक है, ठीक है, आप देख सकते हो नोटबुक है इसके अंदर। अब ये मान लो ये AB है, देखो ये AB वाला पार्ट है, और ये वाला कौन सा पार्ट है, ये CD पार्ट है, ये CD पार्ट है, ये AB पार्ट है, ये CD पार्ट। अब देख सकते हो इसको, ये AB वाला पार्ट,
और ये CD वाला पार्ट दिख रहा है। जब ये AB वाला पार्ट अंदर को जाएगा तो CD बाहर आएगा, और 180 रोटेशन पे ये क्या है, जो CD था वो AB की जगह चला गया और जो AB था वो CD की जगह चला गया। कितना रोटेट किया? ओनली 180। हाफ रोटेशन तो क्या, जब फुल रोटेशन कर जाएगा फिर तो वो AB अपनी जगह पर वापस और CD अपनी जगह पर वापस, है कि नहीं? मतलब 180, मतलब जैसे मान लो ये AB है, ये CD है, देखो अभी AB है, ये CD है, ये CD वाला पार्ट CD है, ये भी। जब AB अंदर को जाएगा, आधा रोटेशन करवाएंगे, हाफ रोटेशन यहाँ आ जाएगा। अब सर ये जो रोटेशन हमारा क्या है, ये 180 रोटेशन कहलाता है। जब ये 180 रोटेशन कहलाएगा तो क्या है, देखो जरा ध्यान से। अब देखो क्या है कि 180 रोटेशन पे जो CD है हमारा सर वो AB की जगह पर जाएगा और AB जो हमारा CD की जगह पर जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि AB जो है वो CD की जगह पर आ चुका है। अब AB में करंट का डायरेक्शन अभी क्या था, ऊपर की तरफ था। अब AB किसकी, अब AB में करंट का डायरेक्शन क्या था, ऊपर की तरफ था, और CD में करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ था। ठीक है, राइट। अच्छा, अब क्या है कि AB में जो करंट ऊपर जा रहा था, CD में नीचे जा रहा था। अब जब AB CD की जगह पर आया तो अब AB में करंट नीचे आएगा और CD में करंट ऊपर जाएगा। मतलब मान लो अब ये कॉइल कुछ इस तरह का हो गया, मतलब ABCD ऐसा था ना, अब ये कॉइल कुछ ऐसा हो गया कि सर ये AB था, अब ये CD बन गया, अब ये क्या बन गया, CD। ये हमारा बन गया C और ये बन गया D, और ये था AB हमारा, तो ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। अभी AB में ऊपर जा रहा था, अब करंट तो ना यहाँ B आ गया, यहाँ A आ गया, तो करंट तो किधर आ रहा है, इसमें नीचे आ रहा है ना करंट तो, और इस वाले में कहाँ ऊपर जा रहा था, इस वाले में ऊपर। अब देखो पहले AB में ऊपर जा रहा था, अब AB में नीचे आ रहा है। पहले CD में नीचे जा रहा था, अब CD में ऊपर जा रहा है। मतलब ये जो करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ है हाफ रोटेशन पे, वो किसकी वजह से हुआ, स्प्लिट रिंग की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ, स्प्लिट, क्योंकि स्प्लिट रिंग में देखो बीच में गैप है। जैसे ही ये पार्ट ऐसे जाता कार्बन ब्रश के पास जाता घूम करके, ऐसे यूं रोटेट करके, तो कार्बन ब्रश के पास जाते उसको एक गैप मिलता है, और गैप मिलते ही ये जो डायरेक्शन वो हमेशा क्या होता है, रिवर्स हो जाता है फौरन। मतलब AB चला गया इसकी जगह पर और CD आ गया इस पे पर, मतलब करंट का डायरेक्शन यहाँ पर क्या होता है सर, रिवर्स हो जाता है गैप होने की वजह से स्प्लिट रिंग में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सर कि ये जो डायरेक्शन है करंट का वो आप समझ सकते हो, और ये रोल किसका है, स्प्लिट रिंग का रोल है। स्प्लिट रिंग ही रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करने के लिए एवरी हाफ रोटेशन पे, 180 डिग्री रोटेशन पे। समझ आ रही बात आपको? तो नॉर्मली ये था हमारा वर्किंग, किसका वर्किंग था, ये हमारा मोटर का, है ना, कि भाई इस तरह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, AB अंदर जाएगा, CD ऊपर जाएगा, और ये इस तरह से घूमना स्टार्ट कर देगा, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, और फैन जो भी लगाओगे इसके अंदर वो भी फैन उसके साथ रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि सर मोटर जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, वो है क्या, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दिया तो मशीन चल गई, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पर मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है हमें। समझ आ रही बात? उसके बाद क्या है सर, हमने पढ़ा इसका प्रिंसिपल, क्या है प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्सप्लेन किया, व्हेन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, देन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस पर एक फोर्स लगता है और वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। मैं लिखवा चुका हूँ स्टार्टिंग में, बैक करके देख सकते हो और नोट्स पूरा प्रिपेयर कर लेना। वर्किंग जो है वो थोड़ा सा आपको खुद से बना के लिखना पड़ेगा कि जब करंट पास करेंगे, व्हेन वी पास द करंट, देन इट पासेस थ्रू द, क्या कहते हैं, कार्बन ब्रश टू द स्प्लिट रिंग, एंड फ्रॉम स्प्लिट रिंग गोस टू द इनर सर्किट, एंड इन इनर सर्किट इफ वी कंसीडर AB, then in the AB the direction of current is upper side, यानी कि upward, and the magnetic field direction of magnetic field is from north to south. Then we will apply the Fleming left hand rule and we will find that direction, यानी direction of the force is inward, direction of AB is inward and the direction of CD is outward. So the coil start rotating किस तरह से, ये क्या है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है हमारा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब हमारा एंटी क्लॉकवाइज में कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज द वर्किंग ऑफ द मोटर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे किस बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा तो हो गया, यानी इसके फोर्स जो होता है सर, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो कैसे फाइंड करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, और फिर उसमें मोटर हमने कैसे काम करता है वो सारा हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा, और मोटर के साथ साथ एक और मशीन पढ़ना है जिसका नाम है जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर भी पढ़ना, उसको भी जरा बहुत ध्यान से देखने की चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मत छोड़ना, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता रहे। 10th क्लास के सारे चैप्टर्स आपको पूरे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट।